बेहद दुखद है और जी। प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता। इसका ये जीता जागता उदाहरण है। लगातार पिछले 3 दिनों से शिमला और इसके आसपास के क्षेत्र हो या मंडी जिला हो, इसमें लगातार बारिश हो रही है और बारिश का कहर न केवल आर्थिक तौर से नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि हिमाचल में इससे जानी नुकसान का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और खासतौर से अगर हम शिमला की बात करें तो अभी मुख्यमंत्री से खुद बता रहे थे, ये जो मंदिर के विजुअल आप दिखा रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश जी। विश्वविद्यालय समरहिल के नीचे जाकर ये मंदिर है और आज सोमवार का दिन है। अधिक संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं। यहाँ पर 9 शवों को निकाला जा चुका है, जो जानकारी अभी तक हमें अपने सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। अब ये भूस्खलन क्यों हुआ, इसके पीछे भी अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। वहाँ के कई स्थानीय लोगों से मैंने फोन पे बातचीत की है, तो उन्होंने जी। बताया कि कुछ लोगों का कहना है कि इस इलाके के ऊपर बादल फटा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है इस मंदिर के साथ ही एक और मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, हनुमान मंदिर का, तो जो उसको बनाने के लिए भी जो प्रक्रिया चल रही थी उसका असर भी इस पे आ सकता है। और तीसरा जो पहलू है वो सुनने में ये मिल रहा है कि इस मंदिर के ऊपर से छोटी ट्रेन का जो रेलवे ट्रैक है वो जाता है और उसमें काफी ज्यादा जो मलबा है वो गिराया गया है, तो मलबे का भी जी। इम्पैक्ट हो सकता है। यानी 3 थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो ये एक बड़ा हादसा राजधानी शिमला में हुआ है। दूसरी जगह नाभा, नाभा बिल्कुल सेंटर पॉइंट है शिमला का, वहां पर भी 7 लोग दबे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है। और मंडी जो दूसरी छोर है शिमला का, वहां पर भी इसी तरीका का हादसा पेश आया है। अभी जी। जहां तक शिव मंदिर समरहिल का सवाल है, यहाँ पर कह रहे हैं कि 6-7 लोग और दबे होने की आशंका है और गुम्बद है, उस गुम्बद के कारण ये भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ लोग अभी भी सुरक्षित वहां से निकाले जा सकते हैं। अनु, जी। सर, जिस तरीके से अगर बात करें, बीते दिनों बारिश हुई, प्रदेश सरकार को करीब करीब 8,000 करोड़ का नुकसान यहाँ पर हुआ। और इस बार जिस तरीके से तबाही, हालांकि कल तक मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन के सामने साथ साथ में सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। कैसे निपटा जाएगा इससे? अरे वो कर रही है और इस वक्त अगर हम कोशिश की बात करें तो वो यही है कि जहाँ पर इसका इम्पैक्ट आया है, जी। भूस्खलन हुआ है या मलबे के कारण लोग दब गए हैं, बिल्डिंग्स गिर गई हैं, तो उनको सुरक्षित निकाला जाए। इससे ज्यादा सरकार चाहे किसी की भी हो, वो कुछ भी करने में इस वक्त तो कम से कम सक्षम नहीं है। बाद में क्या होगा, कौन सी पॉलिसीज बनेंगी या क्या होगा, लेकिन प्रकृति का ये जो कहर है, इसके आगे सभी के हाथ खड़े हैं और दुआ ही की जा सकती है कि प्रभु ये जो अपना कहर बरपा रहे हैं, लगातार बारिश जैसा मैंने बताया पिछले 3 दिनों से हो रही है जी। और आने वाले कल के लिए भी अलर्ट है, तो इसी पर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर थोड़ा राहत प्रभु की तरफ से मिले तो उसके बाद शायद सरकार भी कुछ अपने हाथ पांव हिलाने के काबिल हो। और हिमाचल की या शिमला की हम बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो अनु, आप खुद वहां के रहने वाले हो, जी। सहायता पहुंचाना इतना आसान नहीं होता है। रास्ते इतने छोटे होते हैं, वहां तक जेसीबी मशीन ले जाना मुश्किल होता है। पहाड़ी इलाकों में पगडंडी के थ्रू ये छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पगडंडी है, हालांकि इस मंदिर के ही बिल्कुल साथ में जो धनीराम शांडिल हैं सांसद, उनका घर बिल्कुल इसके साथ में लगता हुआ है। लेकिन जी। कहते हैं ना, कुदरत जगह को देखकर अपना रुख नहीं बदलती है और अधिकतर जो ये वाली घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो राज्य उत्तराखंड का हो, हिमाचल का हो, राजधानी शिमला हो या फिर उत्तराखंड का कोई और शहर हो, अधिकतर जो यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है, जो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, जी। वो बहुत अनसिस्टमैटिक ढंग से हुआ है। पानी का जो बहाव है उसको रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन पानी का बहाव कभी भी रोका नहीं जा सकता। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और वो रास्ता जब उसको जबरदस्ती बनाना पड़े तो जाहिर है जो भी उसकी जद में आएंगे वो फिर बचते नहीं है। यानी प्रकृति के साथ लगातार जो छेड़छाड़ हो रही है विकास के नाम पर, वो विकास अब हमारे विनाश का विनाशकाल बनता जा रहा है, कहीं कहूँ। जी। क्योंकि सर, बात करेंगे अगर नेशनल हाईवे के साथ साथ करीब करीब 800 सड़कें यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं और 2000 ऐसे रूट हैं जहाँ पर बस सेवाएं भी पूरे तरीके से ठप पड़ी हुई, जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। साथ ही कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर बिजली पानी की समस्या भी अब लोगों के सामने खड़ी हो गई है। चुनौतियां बड़ी है लोगों के सामने अब। बिल्कुल, बिजली पानी की जहाँ तक बात है, शिमला राजधानी में भी पिछले 2 दिनों से बिजली का संकट लगातार चल रहा है। लोग बिल्कुल बेबस हैं और ऐसे जी। में बिजली पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है, अहम है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जहाँ पर ये घटनाएं घट रही हैं, वहां पर राहत कार्य के लिए मशीनरी पहुंचाई जा सके
जेसीबी पहुंचाई जा सके, मजदूर पहुंचाए जा सके। तो ये सब अभी पैदल रास्ते के तौर पे जो मदद हो सकती है वो की जा रही है। काफी मुश्किलात का सामना एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ रहा है, और खबर एक जगह की हो तो उस पर कंसंट्रेशन बनती है, लेकिन यहाँ पे एक जगह से समाचार आता है तो उसको फिर दूसरी जगह से समाचार आ जाता है, फिर तीसरी जगह से इस तरीके का समाचार आ जाता है। जी। तो सरकार हो या प्रशासन हो, उसके भी हाथ पांव फूले हुए हैं, और हर खास आम आदमी इस वक्त यही दुआ कर रहा है। सावन का महीना है और शिव का आज दिन है कि भोलेनाथ ही कृपा करें और इस कहर को अब ना बरपाएं, और जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, नुकसान हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट नुकसान है, सरकारी नुकसान है, उसकी तो आपूर्ति की जा सकती है, लेकिन जिन जिन लोगों की जान चली गई है उनकी आपूर्ति किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती।